27 जनवरी 2026 का ये सेशन है। ये जो कट कैंडल बन रही है इसकी क्लोजिंग हम लोग देखेंगे। यहाँ पे नीचे से एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। ओके, और ये वेट कर रहा था कि ये रेजिस्टेंस में क्लोज हो जाए, जो कि ये हो गया। तो आई टुक अ डाउन ट्रेड। आज एसएल हिट हो गया है हमारा। 3 कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस पे एसएल हिट होता है और आज हो गया। एज आई सेड यस्टरडे कि ना ही टारगेट हिट पे खुश होना है, ना ही एसएल हिट पे दुखी होना है। दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द प्लान। और इसके लिए वही बात है कि ट्रेडिंग प्लान आपके पास होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए कि एसएल हिट्स अगर होंगे भी तो कोई बात नहीं। उसका मतलब ही है स्टॉप लॉस। वो हिट हो जाए, बस रुक जाना है, इतना काम करना है। और अगर आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आप उसमें ट्रेड करना जानते हो, तो वो रोज़ लॉसेस तो होंगे नहीं। तो जो लॉसेस हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट करो, एसएल हिट को एक्सेप्ट करो और फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट डे। ये रहना चाहिए कि स्टॉप लॉस पे रुकना है और जिस दिन स्टॉप लॉस हिट हो उस दिन फिर से ट्रेड नहीं करना है। तो ये जो पहला कैंडल ट्रेड था ये हमारा विन हो गया। सेकंड पे आते हैं। यहाँ पे मैंने डाउन के लिए लिया था। डाउन के लिए क्यों लिया था? क्योंकि ये जो पिछली कैंडल है, पिछली जो रेड है, वो मुझे ऐसा लगा कि वो फेक ब्रेकआउट कर दी है। और वो ऑलमोस्ट से फेक ब्रेकआउट कर भी दी थी, बट अगला जो कैंडल है जो अभी बन रहा है उसने गैप अप कर दिया था। तो टेक्निकली वो फेक ब्रेकआउट हुआ ही नहीं और फिर वो बन सकता था बायर्स का कैंडल। तो यहाँ पे ये मेरा मिस्टेक था कि फेक ब्रेकआउट एकदम हुआ नहीं था, ऊपर से वीक कैंडल, ऊपर से पीछे मोमेंटम भी है। तो ये सब देख के हमें छोड़ ही देना चाहिए था ये ट्रेड। 3 कॉन्जिक्यूटिव जो लॉसेस हुए हैं उनमें मेरी ही गलती थी। तो बिना गलती के एसएल हिट हो ही नहीं सकता। तो एक ये हो गया लॉस। सेकंड, मैंने यहाँ से अप के लिए ट्रेड लिया था। अभी मैं दिखाता हूँ कि ये किस टाइप का था। एज यू कैन सी यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, हायर लो का लेवल है, और वहीं पे ये प्रीवियस कैंडल आके क्लोज हुई थी। अब इसमें गलती क्या थी कि पीछे मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ सेलर्स है। तो जब भी मोमेंटम होगा तब वो लोग सपोर्ट ब्रेक कर सकते हैं और उसके बाद रिवर्सल कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही हुआ था। ये वाली जो कैंडल बन रही है वो रेड में क्लोज हुई थी और उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी थी अच्छी सी। तो प्राइस रिवर्स कर गई थी। तो जब मोमेंटम रहता है तो हमें नहीं लेना है। दूसरी बात, मोमेंटम किस टाइप का था कि पीछे के जितने भी कैंडल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं साइज में, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो वहाँ पे रिवर्सल नहीं लेना है। तो इस तरह से ये मेरा दूसरा लॉस था। और अब आ जाते हैं थर्ड ट्रेड पे। यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ किया जो मैंने गलती पिछले वाले ट्रेड में की, कि सपोर्ट पे आके रुक रहा था, लेफ्ट में हमारे पास लेवल था, तो मैंने उसको उसी के बेसिस पे मैंने आपके लिए ट्रेड लिया। लेकिन वो साइकोलॉजी वाइज जो पीछे जो इसमें यहाँ पे मोमेंटम है, गलती यही है। और इवन तो साइजेस इंक्रीज नहीं हो रहे हैं लेकिन मोमेंटम है। नाउ हेयर यू कैन सी द सपोर्ट लेवल। यहाँ पे हायर लो का सपोर्ट नहीं था, ये रेंज था। और रेंज जो अगर पहले लेफ्ट लेग में फॉलो हुआ रहता है तो राइट लेग में भी, या मतलब प्रेजेंट मार्केट में भी वो फॉलो होता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन बात यही है कि पीछे मोमेंटम था तो ये ट्रेड मेरा इनकरेक्ट था। मैंने जो सेकंड ट्रेड है उसको उस समय जो लेबल किया उस ट्रेड के लॉस को, उसका रीज़न मैंने प्रोबेबिलिटी सोचा। लेकिन प्रोबेबिलिटी रीज़न नहीं था, ये मोमेंटम पीछे रीज़न था। और अगर ये मोमेंटम वाला रीज़न मैं पकड़ के रखता तो फिर मैं ये थर्ड ट्रेड नहीं लेता। तो एज यू कैन सी, गलती होने के बाद ही एसएल हिट होगा। हाँ, कुछ ट्रेड्स होते हैं जो प्रोबेबिलिटी के वजह से लॉस हो जाएंगे, लेकिन 3 कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस प्रोबेबिलिटी की वजह से नहीं हो सकते। तो जो ये लॉसेस हुए हैं दे आर कम्प्लीटली फाइन, मेरी गलती की वजह से हुए हैं। और न्यू लर्निंग्स भी मिली हैं कि मोमेंटम का ध्यान हमेशा रखना है, प्राइस को रिवर्स नहीं करना है। खासकर तब जब लेफ़्ट लेग में जो सपोर्ट है वो काफ़ी दूर हो, मतलब लेफ़्ट लेग में
मुझे ज़ूम आउट करना पड़ रहा था चार्ट, ताकि मुझे वो सपोर्ट दिखे। तो ऐसे सपोर्ट पे हम लोग रिलाय नहीं कर सकते हैं, स्पेशली अगर मोमेंटम है। सो या दैट्स इट।